काम करते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी का 120वीं जयंती है, जो हम लोग पटना के बापू सभागार में बहुत ही धूमधाम और भव्य तरीके से 1 जुलाई 2025 को बनाने जा रहे हैं। और इसमें हर ज़िले से, हर विधानसभा से लोग शिरकत करेंगे और हम लोग की बहुत भव्य तैयारी है और काफ़ी लोग आएंगे। कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितने लोग आने की संभावना है? हम लोग ने हर ज़िला में दौरा किया है, सारे ज़िले में, बिहार के 38 ज़िले में दौरा किया है और सारे ज़िले से लोग आ रहे हैं। जैसे पटना के आसपास से तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आएंगे। इसके अलावा रोहतास से आएंगे, नवादा से आएंगे, बिहार शरीफ, नालंदा से आएंगे, फिर वैशाली हो गया, हाजीपुर हो गया, फिर आगे बढ़िएगा मधेपुरा हो गया, सुपौल हो गया, सीतामढ़ी के एरिया हो गया, फिर पूर्णिया, सीमांचल का एरिया, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कैमूर, भभुआ, औरंगाबाद, रफीगंज वगैरह जितना एरिया है, सब जगह से लोग शिरकत कर रहे हैं। समारोह में क्या विषय होगा, क्या बातें होंगी उनकी, जो ज़िंदगी पर बातें होंगी या कुछ खास अलग प्रोग्राम भी है? अब्दुल कयूम अंसारी साहब ने देश के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनको याद करना और उनका जन्मदिन मनाना हम लोग के लिए गर्व की बात है। तो उनके बारे में लोग उसमें इस संगोष्ठी में उनके बारे में उनको याद किया जाएगा, उनकी कुर्बानी को याद किया जाएगा, उनका जीवन कैसा था ये बताया जाएगा। और हम उनके बारे में कुछ बता देते हैं। अब्दुल कयूम अंसारी का जन्म डेहरी ऑन सोन में 1 जुलाई 1905 ईस्वी को हुआ था। वो एक जमींदार परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और उनके पिता का नाम मुंशी अब्दुल हक और माता का नाम सफिया बेगम था। और वो काफ़ी कम उम्र में ही मतलब स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए और गांधी जी से काफ़ी प्रभावित रहते थे। और बीच में उनकी पढ़ाई काफ़ी व्यवधान होती रही है स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने के कारण। और उन्होंने बहुत कम 16 वर्ष की उम्र में जो सरकारी स्कूल था उसका बैकवर्ड किया और अपना स्कूल डेहरी ऑन सोन में स्थापित किया। इसकी वजह से उन्हें 16 साल की उम्र में ही जेल जाना पड़ा और वो लगातार महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़े रहे और उनको हर तरह से सहयोग पहुँचाते रहे। और वो टू राष्ट्र थ्योरी के प्रबल विरोधी थे और वो पहले से मुस्लिम नेता थे जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। बाबा स्वर्गीय अब्दुल कयूम अंसारी जी का, जो डेहरी ऑन सोन नहीं पूरे हिंदुस्तान में उनका एक अलग मकाम था, जो जात पात की नहीं पूरे समाज की राजनीति और तब किए हैं जब लोग रोड पे गुल्ली डंडा खेला करते हैं। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे बाबा कौम के लिए हम लोग की 2-3 मांगे रहेगी। देखते हैं कि छोटे छोटे काम करके लोग स्टैचू बना दिया करते हर जगह, लेकिन जिन्होंने बचपन से लेके पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी, कोई एक जात के लिए नहीं पूरी जमात के लिए, इसीलिए हम लोग की मांग है कि उनको भारत रत्न से पहले सम्मानित किया जाए। दूसरा, उनके नाम का स्टेशन हो। तीसरा, जहां बुनकरों के साथ नाइंसाफियाँ हो रही है, एग्जाम्पल है भागलपुर देख लीजिए, वहाँ की स्थिति देख लीजिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि ये आगाज़ उनके पोता ने किया है, तनवीर साहब ने किया है। हमारे गार्जियन एक्स एडीएम बैठे हुए, सिराज साहब बैठे हुए, भाई साहब बैठे हुए हैं। इन लोग सभी की हम लोग ये किए हैं कि जितनी इन्होंने बताया कि जितनी अपनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो हम लोग का ये मांग है कि आने वाले कल में उनके पोता को कम से कम एक विधानसभा से ही सम्मानित करें। ये मेरी अपनी मांग है और ये महिलाओं की मांग है। और इंशाल्लाह बाबा कौम स्वर्गीय अब्दुल कयूम अंसारी जी का हमारे यहाँ लाइब्रेरी भी चलता है उदयविया स्कूल में। और हम एक चीज़ और चाहेंगे कि जहाँ जहाँ जितने भी 38 जिला हो या जितने भी वार्ड हो, वहाँ उनके लिए एक लाइब्रेरी का ये हो जो फ्री एजुकेशन हर गरीब गुरबा बच्चों बच्चियों के लिए तालीम मिले। ये उनकी ख्वाहिश थी, यही मेरी मांग है।